नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। सियासी जंग ज़बानी, बिच्छू की कहानी। योगी ने क्यों कहा हमने गर्मी शांत कर दी, बहू की चली बात तो चाचा भतीजे आए साथ। रामपुर की राजनीति में गब्बर आजम, सदस्यता गई, आजम की हेकड़ी बाकी है। आज महाबहस इसी पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। खतौली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले कवाल का बवाल समाजवादी सरकार का कलंक, अपराधियों को आरएलडी का समर्थन। इटावा में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, अखिलेश, शिवपाल, डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। इटावा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, शिवपाल ने अखिलेश को बताया छोटे नेताजी। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर की शिकायत। रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, अधिकारियों पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और रामगोपाल यादव पर साधा निशाना, कहा जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर का विपक्ष पर वार, कहा एसपी चुनाव हार रही है इसीलिए ऐसा आरोप लगा रही है। रामपुर में एसपी नेता आजम खान का विवादित बयान, चुनावी जनसभा में बोले आजम खान जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में मैंने ऐसा किया होता तो बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता। पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान के विवादित बयान पर बोले राज्य मंत्री ब्रिजेश चौधरी, कहा देश की मातृशक्ति का अपमान, माफी मांगे आजम। आजम खान के अमर्यादित बोल पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना का प्रहार, कहा आजम बहुत छोटी और निचले स्तर की बातें करते हैं। मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया प्रचार। जसवंत नगर में प्रतिभा शुक्ला ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में ज़बानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। मैनपुरी में सीएम योगी ने जहां शिवपाल यादव को पेंडुलम और फुटबॉल तक कह दिया था, तो वहीं अखिलेश ने भी आज पलटवार करते हुए सीएम योगी को फुटबॉल का मैच रखने की चुनौती दे दी। आज सीएम योगी खतौली में प्रचार करने पहुंचे तो यहां एसपी और आरएलडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिच्छू का स्वभाव ही हमेशा डंक मारने का होता है, आप भले ही कितना अच्छा क्यों ना बन जाए। साथ ही ये भी कहने से नहीं चूके कि 10 मार्च के बाद कैराना, मुजफ्फरनगर में बहुतों की गर्मी निकाल दी। वहीं आज शिवपाल ने अखिलेश को मंच से छोटे नेताजी कहकर संबोधित किया और डिंपल को जिताने की अपील की। वहीं रामपुर में एक बार फिर से आजम खान ने विवादित बयान दे दिया, यानी आजम खान का इमोशनल अत्याचार जारी है। तो सवाल वही है कि सियासी जंग ज़बानी, बिच्छू की कहानी, बहू की चली बात तो चाचा भतीजे आए साथ। रामपुर की राजनीति में गब्बर आजम, इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। योगी की हुंकार खतौली में आर पार। लोगों को अपने घरों से प्लान करना पड़ा था। हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे। शांत हो गई गर्मी, विरोधियों को चेतावनी। उस समय कुछ लोगों में अप्रैल में ही गर्मी चल रही थी, तो मैंने कहा आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को। 10 मार्च के बाद ये सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। नेताजी के वास्ते जीत के रास्ते। और हम तो कहते हैं कि कभी हमने तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेला है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपनी टीम बना के ले आए, हम समाजवादी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे।
मैनपुरी का रण शेरो शायरी से प्रण। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। रामपुर में प्रचार के नाम पर आजम का इमोशनल अत्याचार। इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। बदजुबान आजम विवाद है कायम। बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है। तो चलिए महाबहस में अब डिबेट की शुरुआत करते हैं और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ गए हैं, पीएसपी प्रवक्ता अरविंद यादव हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता भी जुड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा शुरू करें, लेकिन सबसे पहले आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत वशिष्ठ, आज एक बार फिर से मंच से गर्मी निकाल देने का जिक्र हुआ, कैराना की याद दिलाई गई और यह कहा गया कि आपराधिक छवि वाले लोगों के साथ आरएलडी जो है वो गठबंधन कर रही है। खतौली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाए। तो दूसरी तरफ सपा ये कह रही है कि एक बार फिर से परिवार की एकता तोड़ने के लिए बीजेपी ने रस्साकशी शुरू कर दी है। 30 सेकेंड। देखिए, परिवार से बीजेपी का क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र की चिंता कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता कर रही है। अजीत सिंह जी का बयान में सुन रहा था, सपा जैसी लुटेरी सरकार नहीं देखी, ये माननीय अजीत सिंह जी का बयान था। सपा का झंडा माने गाड़ी में गुंडा, ये माननीय अजीत सिंह जी का बयान था। सपा सरकार ने केवल 5 राज्यों का विकास किया, 5 जिलों का विकास किया, ये भी माननीय अजीत सिंह का बयान था। और सपा अखिलेश यादव जैसा वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। ठीक है प्रशांत जी, 30 सेकंड पूरे हो गए, फिर से लौटेंगे आपके पास। प्रशांत जी आगे फिर से लौटेंगे आपके पास, फिलहाल रोक रही हूँ 30 सेकंड पूरे। रुक करते हैं अब प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी का। भुवन जी, 30 सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कहा था कि बहुत लोगों की गर्मी शांत हो जाएगी, सबकी गर्मी शांत हो गई, कश्मीर जैसी ठंडक का एहसास हो गया। खतौली में जनसभा करते हुए ये बातें कही गई और एक बार फिर से चौधरी अजीत सिंह जी की बात को याद दिलाया गया कि उन्होंने कहा था कि अपराधी, और जिस बात को अभी कह रहे थे प्रशांत जी भी, कि उनका साथ दे रहे हैं आरएलडी के लोग, अब यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। 30 सेकंड। 4 मुख्यमंत्री देने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जब आए ना तो कल्याण सिंह के नाम पर वोट मांगते हैं, ना राजनाथ सिंह के काम पे वोट मांगते हैं, ना राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर वोट मांगते हैं, ना अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं। वो जब मैनपुरी की धरती पे आए, पूरे देश और प्रदेश में देखा हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे वोट मांगते हैं। निश्चित तौर पे अगर काम करना कोई जानता है, प्रदेश और देश का विकास कोई करना जानता है, तो समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि इनके पास कोई विकास का एजेंडा है। ठीक है भुवन जोशी जी, बात पूरी आपकी। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा हो गया। रुक करते हैं अरविंद यादव, प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे बीच में है। अरविंद यादव जी, आज तो चाचा भतीजे दोनों ने गदा जो है वो मंच से एक साथ लहरा दिया है और ये दिखा दिया है कि अब ये ताकत जो है वो संगठित है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब भी एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवार तोड़ने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। क्यों? 30 सेकंड। आस्था जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कोशिश कर ले, मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय नेताजी के बाद, जो आज आदरणीय श्री शिवपाल जी ने कहा कि श्री छोटे नेताजी के नेतृत्व में चुनाव, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, पूरा परिवार, और परिवार ये नहीं कि सिर्फ ही पूरा मैनपुरी की परिवार, जनता के जो आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है,
इससे हम लोग काफी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो डर है हार का, इसीलिए बौखलाहट। ठीक है, पता चलेगा 8 तारीख को कि ठंडी में किसको गर्मी आ जाती है। ठीक है अरविंद जी, मंच से गर्मी लाने वालों लोगों को ठंडी में नहीं गर्मी आ गई। मैनपुरी की जनता ने अगर ठंडी में गर्मी, ठीक है अरविंद जी, 30 सेकंड पूरे आगे विस्तार से आपकी बात को हम सुनेंगे। रुक फिलहाल अनिल दुबे जी का कर लेते हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे बीच में। अनिल दुबे जी, आज खतौली में जनसभा की मुख्यमंत्री ने, और एक बार फिर से याद दिलाया कि चौधरी अजीत सिंह जी क्या कहा करते थे अपराधियों को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर, और यह भी कहा कि गर्मी निकाल दी, कश्मीर की ठंडक जैसा एहसास हो रहा है लोगों को। अब 30 सेकंड। नहीं, उन्होंने जो भी, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे कराए गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे के दोषी को की सदस्यता चली गई। वहां पर तो सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सारा कुछ सरकार के खिलाफ है। वहां पर लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए वहां पर लोगों ने कमर कस ली है। और 8 तारीख को इनकी जो सारी जो बातें हैं, 8 तारीख को वहां की जनता इनकी सारी गर्मी जो है निकाल। ठीक है अनिल जी, 30 सेकंड पूरे। एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, आगे वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल वक्त पूरा हो गया, आपको रोकना चाहूंगी। 30 सेकंड पूरे हो गए अनिल दुबे जी। रुक करते हैं, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी, मैनपुरी में जनसभा हुई, मुख्यमंत्री योगी ने भी यहां पर जनसभा की पूर्व में आकर इटावा में, और अखिलेश यादव ने भी जनसभा की। पूरा यादव परिवार यहां जनसभा कर रहा है। जिस फुटबॉल और पेंडुलम की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी, आज मंच से अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि क्रिकेट टीम में तो मैच खेला है, फुटबॉल का शौक है तो फुटबॉल टीम में बना लीजिए, समाजवादी लोग आपके साथ मैच खेलेंगे। ताजी, जब जब प्रतीकों पर बात होने लगे, हाँ, जब जब मुख्य मुद्दे हट जाएं, प्रतीकों पर बात होने लगे, तो समझना पड़ेगा राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि माननीय शिवपाल यादव जी ने यह एहसास कर लिया कि समाजवादी पार्टी से इतर वह कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, और परिवार में इज्जत मिली तो चुपचाप चले गए और अपने घर में खुश हैं। चचा भी खुश, भतीजा भी खुश, और भाजपा को भी पता लग गया कि जिस मोहरे पर वो दांव लगाना चाह रहे थे वो मोहरा कमजोर निकला। मैं समझता हूं स्थिति साफ हो गई है। अब शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली ताकत आगे क्या दिखाएगी पता लगेगा, लेकिन प्रसपा का भविष्य क्या होगा ये अभी तय नहीं है। क्या अखिलेश जी चुनाव के बाद इनको फिर झटका बिल्कुल देंगे? बिल्कुल, ये वो प्रश्न है, ये वो प्रश्न है। इस पर अभी स्पष्ट जवाब ना तो प्रसपा दे रही है और ना ही समाजवादी पार्टी दे रही है, और ना ही इनके जो नेता हैं उनसे जब सवाल किया जाता है वो उस पर स्पष्ट जवाब नहीं देते। बस ये कहते हैं परिवार में एकता है और बीजेपी उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। सबसे पहले प्रशांत वशिष्ठ जी, शिवपाल यादव की यहां पर बात हो रही है। आप देख लीजिए, पहले उनकी Z कैटेगरी को Y कैटेगरी सुरक्षा कर दिया गया, उसके बाद अब चर्चा चल रही है कि भाई उनका जो सरकारी बंगला है लखनऊ के अंदर, उसको सरकार निरस्त करने पर विचार कर रही है, उसे वापस लेने पर विचार कर रही है। तो ये साइड इफेक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, और इसीलिए सपा कह रही है कि आपको ये एकता रास नहीं आ रही। देखिए, हमारा इस एकता से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि विनोद कहा, चाचा भी खुश और भतीजा भी खुश। चाचा खुश रहें अपने घर में, भतीजे के साथ रहें, खुश रहें, लेकिन हमें जनता की खुशी की चिंता है। आप ये समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद कहाँ समाजवाद है? ये तो परिवारवाद है। समाजवाद की चिंता सपा समाजवादी पार्टी की सरकार ने या नेता ने कभी नहीं की। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रतन सिंह यादव जी के परिवार से तेज प्रताप यादव जी को मैनपुरी में सांसद बनाया गया, वो समाजवाद नहीं था, परिवार की चिंता कर रहे थे। भाई अभय राम सिंह तो बस इसी परिवार में तो एकता रास नहीं आ रही बीजेपी को। बना दिया गया। पूर्व में जब चाचा भतीजे में अलगाव था तो उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, आरोप लगे। और अब एक बार फिर से का हो रहा है नेताजी के नाम पे, तो फिर आप लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी गोमती रिवर फ्रंट की फाइल खुलने की बात होती है, कभी सुरक्षा वापस ली जाती है, अब सरकारी बंगले के ऊपर बादल मंडराने लगे हैं, ये आरोप लगा रही है सपा। देखिए, हमें अपने विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है। ये क्या अधिकार क्षेत्र में सरकार के में क्या हो रहा है वो अलग विषय है, लेकिन अखिलेश यादव जी के शासन को जनता जानती है, भूली नहीं है कि किस प्रकार थाली में परोसी हुई सत्ता अखिलेश जी को मिली, किस प्रकार का विनाश जनता ने देखा है उत्तर प्रदेश की ने, कोई भूला नहीं है। मैनपुरी से लेकर फतेहपुर तक की जो रोड है उस पर 100 चैनें लूटी जाती थी एक महीने में महिलाओं की, और हर महीने एक हत्या होती थी वहां पर।
वहां जाकर जनता से पूछिए ना क्या स्थिति उनके मन की रही है। कितना अत्याचार और भ्रष्टाचार उन लोगों ने, महिलाओं ने और जनता ने वहां की ने सहा है, वो सब रात में सपना आ जाता है। अच्छा मुझे बताइए, गर्मी निकल गई, कश्मीर की ठंडक जैसा एहसास हो गया, कैसे निकल गई गर्मी? किसकी गर्मी निकल गई? गर्मी तो जनता निकाल रही है। देखिए गर्मी, जब गर्म बात करेंगे आप, अहंकार की, अशिष्टता की बात करेंगे तो उसका जवाब जनता देती है। ये प्रजातंत्र है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना विकास के कार्य करती है और जनता के हृदय में स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मार्गदर्शन में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर जनता के हृदय में स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी, बार बार ये जिक्र हो रहा है, मुख्य विपक्षी दल है आप उत्तर प्रदेश के अंदर, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, क्राइम बहुत ज्यादा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, बेरोजगारी है, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। लेकिन उपचुनाव से मुद्दे नदारद हैं, सिर्फ प्रतीकों पर बात हो रही है। फुटबॉल मैच, पेंडुलम, गर्मी, नेताजी के नाम पर श्रद्धांजलि, तो पूरी तरीके से ये चुनाव भावनाओं का चुनाव है सपा के लिए। मुद्दे नजर नहीं आ रहे आपके भाषणों या बातों में? देखिए, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो मैनपुरी है क्रांतिकारी हुई और मैनपुरी की धरती ने हमेशा देश और प्रदेश को विभूतियां देने का काम करा है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा जब 8 मार्च को परिणाम आने पाएगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी की क्रांतिकारी लोग निश्चित तौर पे इनको सर्दी में गर्मी का एहसास कराएंगे। ऐसा मैं भी मैनपुरी में पिछले 10 दिन से यहीं पर हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से भावनाओं का चुनाव है? मैंने ये पूछा, ये तो चुनावी भाषण हो गया कि भाई हमारे जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी और गर्मी सर्दी, ये सब चुनावी भाषण है। मुझे बताइए, भावनाओं का चुनाव है सपा के लिए? मुद्दे तो कहीं उठते हुए दिखे नहीं अभी आप लोगों की तरफ से। बिल्कुल साफ मन से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ मन से मैनपुरी की जनता माननीय श्रद्धेय नेताजी को, जिनका अपना संपूर्ण जीवन यहाँ की जन सेवा में लगा दिया, पूरे त्याग और बलिदान की मूर्ति नेता माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वोट के रूप में मैनपुरी की जनता तैयार। ठीक है, चलिए, यानी बात घूम फिर करके नेताजी पर ही आती है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और इसीलिए सवाल यही था कि पूरी तरह से भावनाओं के आधार पर, नेताजी की लहर के आधार पर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी मांग रही है। अरविंद यादव हमारे साथ है, पीएसपीएल प्रवक्ता। अरविंद जी, अब प्रसपा का भविष्य क्या होगा? चाचा भतीजे दोनों ने एक साथ गदा लहराया है, एकता का संदेश दिया है, ये भी कह दिया कि आप हमारे परिवार की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एकता कहां तक जाएगी आगे? निकाय चुनाव है, प्रसपा तो पहले से ही घोषणा कर चुकी है कि वो अलग लड़ेगी, कितनी आगे तक जाएगी? प्रसपा का भविष्य क्या होगा? हाँ, उन कार्यकर्ताओं का क्या भविष्य होगा जो शिवपाल यादव का चेहरा देख करके उनके साथ जुड़े थे? हाँ आस्था जी, मैं पुनः कह रहा हूं, पहले भी आपके चैनल पे कहता रहा हूं कि जब भी समाजवादी विचारधारा बचाने की बात आएगी, लोकतंत्र बचाने की बात आएगी, जनता के मुद्दों की बात आएगी, तो सारे समाजवादी लोग एक मंच पे नजर आएंगे। नहीं, लेकिन पूर्व में तो आप दोनों यानी सपा और प्रसपा के बीच में इस बात को लेकर भी जद्दोजहद रही है कि लोहिया जी के असली समर्थक कौन है, लोहिया जी के विचारों के असली खेवैया कौन है, असली समाजवाद आपने अपने आप को भी डिक्लेयर कर दिया था। इतिहास को नहीं मिटा सकती, अब किस समाजवाद के नाम पर आप लोग नहीं मिटा सकता है। मैं कह रहा हूं कि विचारधारा बचाने की बात आएगी, संघर्ष की बात आएगी, लोकतंत्र बचाने की बात आएगी, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात आएगी, तो सारे समाजवादी लोग एक मंच पे नजर आएंगे। किसी को कोई आपत्ति हो तो हो, अब जिसके आगे न नाथ हो न पीछे पगहा हो, वो कुछ भी कह सकता है। परिवारवाद तो है हमारे यहाँ, बिल्कुल है परिवारवाद। इनको क्या पता परिवारवाद क्या होता है? हमारे यहाँ संघर्षों का परिवारवाद है, त्यागियों का परिवारवाद है, लाठी खाने वालों का परिवारवाद है, जेल जाने वालों का परिवारवाद है, जेल में संघर्ष करने वालों का परिवारवाद है, जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ने वालों का परिवारवाद है। इनके यहाँ कौन सा है बताएं ना? फर्जी में रोटी खाने वालों का, जेल से माफी मांगने वालों का परिवारवाद। ठीक है, प्रशांत वशिष्ठ इसका जवाब देंगे, प्रशांत वशिष्ठ जवाब देंगे इसका। आस्था जी, और थोड़ी 10 सेकंड खत्म करिए। मैं कह रहा हूं, अनिल दुबे ये हमारी गर्मी निकाल रहे हैं। अरे महोदय, 8 तारीख ज्यादा दिन नहीं है, हम ठंडे में आपकी गर्मी जनता के बदौलत निकाल देंगे। आने दीजिए रिजल्ट, जनता निकाल देगी, ठंडी में गर्मी निकाल देगी, पता चलेगा, किसान निकाल देगा। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर बयानों की सियासत तो गर्म है ही, चुनाव बेशक भावनाओं पर लड़ा जा रहा है।
आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, आप जनता के साथ की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा अभी तक उतने जोर शोर से कहीं किसी मंच से नजर नहीं आया सिवाय भावनाओं के। ठीक है, लौटेंगे अरविंद यादव आपके पास। अनिल दुबे हमारे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। बात खतौली सीट की भी हो रही है, वहां पर भी उपचुनाव है और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा की थी और वोट मांगे थे। अनिल दुबे जी, पलायन का जिक्र किया सीएम योगी ने, कहा देखिए जब से बीजेपी की सरकार आई यहां पलायन बंद हो गया है, कोई सांप्रदायिक दंगा यहां पर नहीं हुआ है और गर्मी जो हमने पहले ही निकाल दी है, अब कश्मीर की ठंडक जैसा एहसास हो रहा है। अपराधियों को मत चुनिए, एक बार फिर से याद दिलाया चौधरी अजीत सिंह जी के विचार क्या थे समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो पलायन की बात करते हैं, पलायन की बात उस समय भी झूठी निकली थी, जो सूची उस समय सांसद जी ने दिखाई थी वो सूची झूठी निकली थी। पलायन उस समय भी नहीं था, लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते थे, उसको इन्होंने पलायन की संज्ञा दे दी। पलायन कहीं ना पहले था न, और इन्होंने दंगे कराए, दंगे में इनके विधायक जी को सजा हुई और आज उसी सजा के कारण खतौली की सीट रिक्त हुई और उस पर चुनाव हो रहा है। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल को और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बढ़त है, वहां पर जनता हमारे गठबंधन के साथ है, जो वहां पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन मुद्दे क्या उठा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और सवाल मेरा वही है, मुद्दे क्या उठा रहे हैं आप लोग वहां पर? चलिए, मैनपुरी में तो नेताजी और भावनाओं के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। रामपुर में आजम खान रोजाना पानी पी कर कोस रहे हैं, कभी भेड़िया कह रहे हैं, आज तो महिलाओं के लिए उन्होंने अपमानजनक शब्दों की हद पार कर दी। और उन मुद्दों पर खतौली में क्या फॉर्मूला है? सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, न तो गन्ने का रेट मिला, न गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान आज भी है, उसका वो अभी तक नहीं हो पाया। किसानों के लिए काले कानून के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला और लेकिन इस सब पर तो आपने चुनावी नतीजा देख लिया ना, 2022 में जो उपचुनाव हुआ अभी उत्तर प्रदेश का, ये सारे मुद्दे आपने उठाए और तब तो किसान आंदोलन जो था वो ताजा ही घटना थी, कानून वापस लिए गए वो भी ताजी घटना थी, उस सब पर आपने चुनाव लड़ करके देख लिया। हाँ, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें ऐसी थी जो किस तरह से हम हारे थे। 62 सीटें हमारा गठबंधन किस तरह नॉमिनल वोटों से हारा था वो तो सब उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। लेकिन इस बार खतौली में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं चलने वाले हैं, वहां पर किसानों के मुद्दे चलने वाले हैं, वहां नौजवानों के मुद्दे चलने वाले हैं, वहां पर बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या है, उन मुद्दों पर ही वहां चुनाव हो रहा है। ठीक है, और वहां पर ये मुद्दे बदलना चाहते हैं, मुद्दा बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, हमने मैनपुरी की बात की, हमने खतौली की बात की, बात रामपुर की भी कर लेते हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है? एक तो आजम खान को रामपुर में अकेला छोड़ दिया गया है, वो खुद ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोजाना मंच पर जाकर भावुक हो जाते हैं, इमोशनल अपील करते हैं, तंज कसते हैं और आज तो महिलाओं के लिए वो अपमानजनक बातें कह गए, उस पर अलग से सवाल उठ रहे हैं और राजनीति हो रही है। तो कोई फॉर्मूला बचा है रामपुर में लगाने के लिए, या इसी तरह अपनी व्यथा, अपनी दास्ताने दर्द सुनाकर आजम खान कभी किसी को भेड़िया बोल देते हैं, इसी तरह वोट की उम्मीद रखते हैं? आस्था जी, अब आजम खान साहब के पास एक तुरुप की चाल अभी भी है। कौन सी? अगर वो ये घोषणा कर दें कि ये मेरा राजनीति में छोड़ दूंगा अगर मैं हार गया तो, या मेरी टीम हार गई तो, इस तरह से अगर कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करें तो बात बन सकती है अभी भी, वरना उनके सारे पत्ते पिट चुके हैं। अरे भाई, कितने मुकदमे उन पर, किन किन जगह, कहां जमीन घेर ली सरकारी, कहां सरकारी किताबें चुरा ली और क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे आरोप लगे, उन पर कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं है। और वो मजे की बात है, समाजवादी पार्टी उनसे दूरी बनाए हुए है, ना छोड़ेंगे सनम ना पकड़ेंगे सनम, मतलब ना उनको छोड़ा हुआ है ना उनको गले से लगाया हुआ है। आजम खान की निजी तौर पर जो अखिलेश जी से फ्रस्ट्रेशन है वो छुपी हुई नहीं है, लेकिन मजबूरी इनको भी है कि मुझे भी कोई और नहीं और तुझे भी कोई ठौर नहीं, मतलब ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं ना आप मुझे छोड़ सकते हो। इसलिए ये संबंध, ये गठबंधन, ये प्यार मोहब्बत अभी चल रही है, लेकिन समय समय पर आजम खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ जाती है, इसको अगर दूर नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आजम खान और समाजवादी पार्टी में टकराव बड़ा होगा और हो सकता है रास्ते भी जुदा हो जाए, ऐसा आपका आकलन है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, ये बताइए कि आजम खान को जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तब भी उनको उनके भरोसे, उनके चेहरे, उनकी बातों के साथ छोड़ दिया गया था, और अब भी कोई सपा का बड़ा नेता या यादव परिवार का कोई बड़ा चेहरा उनके लिए चुनाव प्रचार को नहीं पहुंचा है।
पहुंचा भी नहीं है और मंच से नाम तक नहीं ले रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं 9 बार के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री आजम खान साहब इस प्रदेश के जाने माने नेता, कुल मिलाकर उनको अकेला छोड़ दिया गया। मैंने उससे आगे का सवाल पूछा था कि कम से कम जहां जो रैली भाषण दे रहा है एक बार नाम ही ले लेते हैं उनके। आप तो ऐसे मान करके चल रहे हैं जैसे रामपुर आपकी लिस्ट में है ही नहीं। देखिए, हम बहुत निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, रामपुर का चुनाव माननीय आजम खान साहब एक बहुत उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता रहे, वटवृक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, और निश्चित तौर पे जब वटवृक्ष कोई हो जाता है तो छाया देने का काम करता है। निश्चित तौर पे आजम खान साहब के नेतृत्व में आप देखिएगा जब 8 तारीख को परिणाम आएगा, रामपुर में हम लोग ऐतिहासिक वोटों से विजयी हुए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वटवृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो वो दूसरों को छाया देने का काम करता है, उसको किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशांत वशिष्ठ जी, रामपुर में क्या बीजेपी अपने आप को बढ़त मान करके चल रही है? लोकसभा का उपचुनाव आप जीत चुके हैं और मौजूदा परिस्थितियों में रोजाना जो स्टेज से बवाल खड़ा कर रहे हैं आजम खान, उस पर आप लोगों को राजनीति करने का भी एक मौका मिल रहा है, घेरने का भी एक मौका मिल रहा है। प्रशांत जी, तो निश्चित रूप से हम सुनिश्चित जीत मानते हैं अपनी, और बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर जीत कर आएगी, ये तय है। अभी आरएलडी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय अजीत सिंह जी की आत्मा को कष्ट हो रहा होगा जिस प्रकार के बयान वो दे रहे थे, क्योंकि माननीय अजीत सिंह जी का मानना था सपा का झंडा माने गाड़ी में कुंडा, और अभी वो किसानों पर बात कर रहे थे। तो मैं इनको देखिए आंखों पे कैसे इनके पत्थर पड़ गए हैं। इनको समझना चाहिए कि 2007 से लेकर 17 तक जो सरकारें रही समाजवादी पार्टी की और बसपा की मिलकर, उन सरकारों ने 95,000 करोड़ का कुल भुगतान किया था गन्ने का। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ का भुगतान करके, रिकॉर्ड भुगतान करके एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आजादी से आज तक भारतवर्ष के इतिहास में उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने नहीं किया। उसके बावजूद ये अपने लालच के कारण, केवल अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के कारण इस प्रकार का मिसगाइड करना चाहते हैं। जनता सब जानती है और जनता जानते हुए ही इनको इस प्रकार का शीशा बार बार दिखा रही है, बार बार तमाचा लगा रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे। अच्छा प्रशांत जी, मेरी एक बात का और जवाब दीजिए। आज मंच से शिवपाल यादव ने भाषण देते देते अखिलेश को छोटा नेताजी कहकर संबोधित किया और जनता से कहा कि ये छोटे नेताजी हैं या इनको अब इस रूप में जाना जाए। आपको लग रहा है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि ये तो चुनावी चाचा हैं, केवल उपचुनाव के लिए ये साथ भर है, लेकिन छोटे नेताजी कह देना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक स्नेह का भी प्रतीक है, एक आशीर्वाद का भी प्रतीक है, और ये बहुत बड़ी बात है नेताजी के लिहाज से। अगर आप सोचें कि उनके पुत्र को यानी अखिलेश यादव को अब वो छोटे नेताजी कह करके खुद भी पुकार रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वाकई अब ये चुनावी चाचा भतीजा साथ है, या यादव परिवार के अंदर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी सहमति बन गई है कि अब चाचा भतीजा और आगे तक हमें ये साथ देखने को मिले, या एक हो गए हों, या ये एका आगे तक बरकरार रहे? ये अशिष्टता और अहंकार में अखिलेश यादव जी का कोई सानी नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहें। अभी तो भगवान भी कह सकते हैं इस समय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिवपाल जी, उससे लेकिन अखिलेश जी के मन पर ना कोई फर्क पड़ने वाला है। अखिलेश जी ने, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि फुटबॉल बना के रख दिया है शिवपाल जी। 2022 के चुनावों में हमने देखा कि शिवपाल जी को सीट तक मैसर नहीं हुई, जो रथ चल रहा था उसमें हैंडल पर बैठना पड़ा था शिवपाल जी को। क्या स्थिति शिवपाल जी की कर दी अखिलेश जी ने, हम सबने देखा। अखिलेश जी के लिए कोई महत्व नहीं है, चुनाव जब तक चल रहा है, जब तक शिवपाल जी तो है कि हम गोल करेंगे पता चलेगा। किस बात की तकलीफ आपको है? आपको क्यों दुख हो रही है महोदय? सीट के हमें कोई दुख नहीं है, हमें क्या दुख है? हम तो हमें तो वोट किसान देगा, हमें जनता वोट देगी। एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद अगर किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश की देखी है तो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है। किसान हमारे साथ। प्रशांत जी, आपने अपने पॉइंट को रखा, अब अरविंद जी उस पर जवाब दे रहे। आ रही हूँ भुवन जोशी आपके पास भी। अरविंद यादव आप कुछ काउंटर में कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द है। अगर उस सीट के हैंडल पे बैठे नेताजी के सामने आदरणीय श्री शिवपाल जी चाहे जिस अवस्था में बैठे, दर्द इनको होता है, जाके दवा करा लो, इतनी दर्द है तो। दूसरी बात,
अरे अगर छोटे नेता कहें तो कौन नहीं जानता कि नेताजी के नेतृत्व करने की क्षमता हमें पूरा भरोसा है। आप सभी लोग एक वक्त में बोलने लगे एक साथ। रुक जाइए, मुझे अगले 1.5 मिनट में डिबेट क्लोज करनी है। भुवन जोशी जवाब देना चाह रहे हैं। आप सभी शांत हो जाइए। आप सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। भुवन जोशी जी 20 सेकंड बात खत्म करिए, उसके बाद मनीष गुप्ता। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ अरविंद जी, बात आ गई आपकी। भुवन जोशी जी को बोलने दीजिए। सब लोग एक एक करके बात रखें। हाँ बोलिए। कहना चाहता हूँ, किसानों की बातें तो भारतीय जनता पार्टी ना करे। प्रदेश जानता है किसानों के हत्यारे ये है, किसानों पे फर्जी मुकदमे लगाने वाले ये है। और इनके नेता ने भी कहा है, गृह राज्य मंत्री ने किसानों के नेता को 2 कौड़ी का कहा है। निश्चित तौर पे खतौली में किसान जो है उनको इनके औकात बचाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मनीष गुप्ता 10 सेकंड। मनीष गुप्ता, मुझे क्लोज करने दीजिए। बसपा के पुराने प्रवक्ता इसी चैनल पर पिछले टाइम में समाजवादी पार्टी के नेताओं को भर भर कर गालियां देते थे। अखिलेश यादव जी ये कहते थे हमने उनको मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। अरे बातें करते हो। ठीक है, ये नेता अरे क्यों? ठीक है, चलिए। जनता ने वो दौर भी देखा है जब सपा और प्रसपा के प्रवक्ता एक दूसरे को जमकर कोसा करते थे। जनता ये दौर भी देख रही है कि दोनों आज कैसे एक दूसरे का हाथ थामे हुए एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन जनता अब इनको क्या दिन दिखाती है, उसमें बस कुछ ही दिन का वक्त बाकी रह गया है। सब्र से काम ले। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, बहुत जल्द अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन तमाम पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, प्रसपा हो, सबने अपना अपना चुनावी दांव चल दिया है। कोई नेताजी के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई अपराध की याद दिला रहा है, तो चाचा भतीजे का साथ केवल चुनावी चाचा बता रहा है। मां बहस